अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। समंदर में तूफान था और तूफान में एक जहाज फंसा हुआ था। जहाज में काफी लोग सवार थे। सब लोग खौफ और डर की वजह से सहमे हुए थे। लेकिन जहाज के एक कोने पर एक मुसाफिर बड़ा पुरसकून माहौल में बैठा हुआ था। कुछ लोगों ने उससे आकर पूछा कि सब लोग डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, क्या वजह है कि आप अलग बैठे पुरसकून माहौल में बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं है, आपके चेहरे पर कोई अफसुर्दगी नहीं है। उसने कहा कि थोड़े अरसे के बाद तूफान थम जाएगा। उसकी बात सच साबित हुई। थोड़े ही अरसे के बाद तूफान थम गया। तो जहाज में जितने भी लोग थे वो एक किस्म के उसके मरीद बन गए कि ये बंदा कोई अल्लाह वाला है, अल्लाह के साथ इसने राब्ता जुड़ा हुआ था और ये कोई गैब की खबर जानता है जिसने कहा था कि थोड़े अरसे के बाद तूफान थम जाएगा। तूफान थम गया, सब लोग बच गए। काफी अरसे के बाद उस शख्स से किसी ने पूछा कि आपको कैसे उम्मीद थी कि तूफान थम जाएगा। उसने कहा, मुझे पता था अगर जहाज डूब गया तो सब मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा। किसी को कुछ नहीं पता होगा कि किसने क्या बात कही, क्या नहीं कही, और अगर बच गए, तूफान थम गया, तो मेरी ये बात जो है सब लोग याद रखेंगे और कहेंगे कि कोई अल्लाह का बंदा है जो गैब की खबर जानने वाला है। नाज़रीन, उस फर्द का नाम था हसन बिन सबा। अपनी जहानत, चालाकी और फरेबकारी की वजह से हसन बिन सबा ने एक नया फिरका इजाद किया। इस फिरके का नाम फिरका इस्माइलिया भी था और उसके मानने वाले जो थे उसको वो हशशीन कहता था। यानी उसके जो मरीद थे वो दो हिस्सों में तकसीम थी, एक दाई और एक फदाई। हसन बिन सबा ने ईरान के सूबे जीलान के एक पहाड़ी सिलसिले में एक किले पे कब्जा किया। उस किले का नाम था किला उल मौत। इस किला मौत में उसने अपने दफातर कायम किए, अपनी पीरी मुरीदी शुरू की, एक नया फिरका कायम किया। इस फिरके के लोग हाशशीन कहलाते और ये इतने खतरनाक होते थे कि उस जमाने के लोग आसपास के बनु अब्बास, फातमी, यहाँ तक कि सल्जूकी जो थे वो इन सब से डरते थे। जब इनका जी चाहता किसी बादशाह, किसी वजीर, किसी आलम, किसी सफीर, सबको वो कत्ल कर देते। हसन बिन सबा ने किला मौत में एक जन्नत बनाई हुई और उस जन्नत में खूबसूरत लड़कियां रखी हुई थी। अपने फदाई जो थे उनको जन्नत में ले जाता, उनको हशीश पिलाता और हशीश पिलाने के बाद वो लड़कियां उनके सामने आ जाती और लड़कियां उनसे रिक्वेस्ट करती कि आप हसन बिन सबा के लिए फदाई हमला करें। दुनिया में पहला फदाई हमले का आगाज हसन बिन सबा ने किया था और फिर ये लोग लोगों पर फदाई हमला करते। उनके पास खंजर होते, पहले वो दूसरों को मार देते, खंजर में जहर आलूद होता थे और बाद में ये खंजर अपने आप को मार लेते और वहीं पर मर जाते। तो ये लोग अजीब हद तक, आखिरी हद तक हसन बिन सबा से मोहब्बत करते, क्योंकि हसन बिन सबा उनको जन्नत की सैर करवाता और जन्नत में हूरें होती थी। खूबसूरत लड़कियों को अगवा कर लेता था और खूबसूरत लड़कियों को अगवा करने के बाद उन्हें भी ब्लैकमेल करता था और यंग लड़कों को भी अगवा कर लेता, फिर उनको अपने फदाई बनाता। और ये फदाई अरब के इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में लोगों पर हमले करते, कत्ल गारत करते, फिर खुद भी मारे जाते, जहां से खुदकुश हमले का आगाज हुआ। नाज़रीन, ये सिलसिला 1258 तक चलता रहा। जब हलाकू खान ने ईरान पर कब्जा किया तो उनके जो आखिरी खलीफा थे रुकनुद्दीन, इनको इन्होंने गिरफ्तार किया। न सिर्फ रुकनुद्दीन को गिरफ्तार किया बल्कि उनके साथ हजारों दूसरे कारकुन जो थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया और हलाकू खान ने इन सब को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। यूं ये फिरका 780 से 790 के दरमियान हसन बिन सबा ने कायम किया था। 1258 में हलाकू खान ने इसका खात्मा कर दिया। नाज़रीन, उस दिन से लेकर आज तक मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ मजहब के लोग खुदकुश हमले करते आ रहे हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा खुदकुश हमले
سری لنکا میں تامل ٹائگروں نے کیے اور آج کل یہی خودکش حملے پاکستان میں طالبان اور دوسرے BLP والے بھی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا حسن بن صبا کا چھوٹا سا تعارف۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔